और दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जितने भी लोग यहाँ पे क्लासेस को देखते हैं। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए है भद्र परियोजना, ये किस राज्य में स्थित है ना। तो जितने भी परियोजनाएं हैं उससे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता ही पूछता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए हो जाएगा आपका कर्नाटका। ठीक है, इसी तरह दोस्तों एक प्रश्न आता है कि हीराकुंड ना, अगर आप हीराकुंड बांध जानते होंगे तो आप हीराकुंड परियोजना भी जान जाएंगे। हीराकुंड परियोजना दोस्तों किस राज्य में है, तो दोस्तों ये आपका उड़ीसा राज्य में है, और उड़ीसा राज्य के दोस्तों महानदी पर यह परियोजना बना हुआ है। इसी तरह एक और आता है दोस्तों, उसका नाम है अलमाटी। आपने जरूर देखिए सुना होगा कि अलमाटी परियोजना जो है दोस्तों ये किस राज्य की है। देखिए अलमाटी परियोजना भी आपकी कर्नाटक राज्य की ही है। ठीक है, अलमाटी हो गया, आप कह सकते हैं तुंगभद्रा। तुंगभद्रा देखिए, भद्रा के साथ साथ तुंगभद्रा भी आपका ये भी देखिए कर्नाटक का है। तो भद्रा तुंगभद्रा कर्नाटक का ही है। और दोस्तों कर्नाटक का एक और देखिए घाट प्रभा, ये तीनों दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें कर्नाटक राज्य के तत्कालीन सीएम दोस्तों कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा सिद्धारमैया। ठीक है, सिद्धारमैया हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम दोस्तों कौन हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको रिवीजन पूरा कराता हूँ कि आपको याद होना चाहिए। तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हो जाएंगे, और गुरमीत सिंह, देखिए गुरमीत सिंह जो है जाएंगे यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, ये एक ही हो गए आपके उत्तराखंड के। इस तरह हिमाचल प्रदेश के देखिए कौन हो जाएंगे, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे गवर्नर जो है उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला, अभी राइट नाउ शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, पंजाब के हो जाएंगे भगवंत मान और बंडारू दत्तात्रेय। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूरे सेशन को देखिएगा। 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन दोस्तों ये कहाँ पर किया गया। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा आपका, दुबई में किया गया ना। आईसीसी का देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिसकी स्थापना कब हुई दोस्तों 1909 में। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, देखिए इसका स्थापना कब हुआ है 1928 में हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मुंबई में। ये बस मैंने आपको दुबई के लिए बता दिया। फिलहाल हम लोग बात करते हैं मदर टेरेसा पुरस्कार दोस्तों। तो इसका जो आयोजन किया गया था ये कहाँ पे किया गया था, ये देखिए दुबई में किया गया था। और दोस्तों कब किया गया था, तो याद रखेंगे 26 अगस्त, करंट अफेयर से क्वेश्चन है 2024, मतलब यही 1-2 महीने पहले ये आयोजन इसका किया गया है। अब यहाँ पे मदर टेरेसा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये भारत की जो कि महिला हैं जिनको दोस्तों शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला ना, तो उनका नाम जो इनको मिला था वो कब मिला था, तो 1979 में जैसे इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद एक साल बाद 1980 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो ये दोनों प्रश्न पूछ सकता है, उनको भारत रत्न कब मिला 1980, और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1979 में मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस देश के नेता ने एक आत्मघाती ड्रोन का दोस्तों अनावरण किया है। जी हाँ दोस्तों, आत्मघाती अच्छा ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन ही समझ में आएगा इसमें से लोगों को मारने का प्लान सबसे ज़्यादा कौन बनाता है। उत्तर कोरिया इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, किम जोंग उन हो जाएगा ना। इसका जो यहाँ का जो कह लीजिए राष्ट्राध्यक्ष है वो उसका नाम क्या है, उसका नाम हो जाएगा किम जोंग उन। ठीक है, ये इसका राष्ट्राध्यक्ष हो जाएगा। और यहाँ की करेंसी अगर आपसे पूछी जाएगी तो वान जो है यहाँ की दोस्तों मुद्रा हो जाएगी उत्तर कोरिया की ना। राजधानी भी मान लीजिए अगर आपसे पूछेगा तो याद रखेंगे प्योंग प्योंग करके है ना, प्योंग योंग, प्योंग योंग, ये देखिए कैपिटल हो जाएगी। ये होगी आपकी करेंसी, ये हो गई आपकी कैपिटल, और ये हो गया भैया राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन। ठीक है दोस्तों, आपके एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए मेरे द्वारा कुछ बेस्ट ई बुक्स भी बनाए गए हैं जो आपके रिवीजन के लिए हैं। जैसे 500 प्रश्न दोस्तों आपके गणित के हैं और सारे के सारे दोस्तों सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं। तो इन 500 प्रश्नों को दोस्तों परीक्षा से पहले पहले आपको लगा के जाना है। सुपर गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके एनटीपीसी परीक्षा के लिए, सीबीटी 1 के लिए निश्चित तौर पर आपको 100% ये आपको हेल्प करेगा। तो परीक्षा से पहले पहले दोस्तों आप डेली 10-20 करके आप लगाइए और आपको सारे प्रश्न रिविजन होते रहेंगे। और जीके जीएस को भी देखिए कंप्लीट करने के लिए हमने ई बुक बनाया है दोस्तों, जीके टॉपिक वाइज। पूरा टॉपिक वाइज आपको इसमें मिल जाएगा। ऑल देखिए इसलिए इसका नाम जीके ऑल इन वन है, आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा और सभी परीक्षा में भी आपको ये काम देगा। तो इसको आप लेके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि देखिए जीके आपका 40 नंबर का आ रहा है सीबीटी 1 में और 50 नंबर आ रहा है सीबीटी 1 में, तो सीबीटी 2 में। तो रिवीजन करेंगे तभी आपको याद होगा और आपको सारे टॉपिक का आइडिया भी होना चाहिए किस किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। साथ ही स्टैटिक जीके के देखिए 2500 प्रश्न है कंप्लीट डिटेल के साथ, ये तीनों ई बुक आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों हिस्ट्री का ई बुक इसमें फ्री है, आप देख सकते हैं। आप इसे हिस्ट्री का ई बुक जो है आप फ्री में देखिए जाके डाउनलोड करके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के भी आपको ई बुक यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन के ई बुक वाले सेक्शन दोस्तों आप जाके यहाँ से इसको ले सकते हैं, तो जरूर से दोस्तों ले लीजिएगा। सब के सब ई बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए डिक्टेटरशिप है वहाँ पे। विश्व अस्थमा दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? देखिए मई के महीने में हम लोग मनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 मई को दोस्तों हम लोग अस्थमा दिवस मनाते हैं। 1 मई को क्या मनाते हैं? लेबर डे के रूप में मनाते हैं, श्रम दिवस, ठीक है। श्रम दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 1 मई को हम लोग मनाते हैं। इसी तरह 3 मई को भी हम लोग क्या मनाते हैं? तो प्रेस की स्वतंत्रता ना, प्रेस की स्वतंत्रता, देखिए यहाँ पे प्रेस फ्रीडम दिवस ना, विश्व प्रेस फ्रीडम दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसी तरह एक और दिन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मई के महीने में आता है अक्सर, 31 मई। इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? इस दिन हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड टोबैको, ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं कब? मई वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। इसी तरह देखिए पूरा रिवीजन करेंगे, पूरा लगाइएगा, लास्ट में बताइएगा कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपने सही किए। प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? लो क्वेश्चन ही आ गया, अभी तो मैंने कुछ देर पहले आपको बता ही दिया। तो यहाँ पे देखिए 3 मई को दोस्तों मनाए जाते हैं, 3 मई को। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो अभी भारत का हाल ही में आंकड़ा है 180 देशों में, थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, तो 180 देशों में हमारा जो स्थान है वो कितना है? 159 है, ठीक है। तो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, आप लोग रैंकिंग याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के दोस्तों वर्तमान में सीईओ कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो है दोस्तों सत्या नडेला, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, तो दोस्तों फाउंडर हैं बिल गेट्स, ठीक है। एलॉन मस्क दोस्तों किसके हैं? तो स्पेस एजेंसी है अमेरिका के, स्पेस एक्स के हैं। बाकी कह लीजिए टेस्ला कार बनाने वाली जो कंपनी है उसके हैं। ट्विटर में जो एक्स है दोस्तों उसके भी मालिक हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। राजीव कुमार कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के तत्कालिक, आर्टिकल नंबर 324, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल के दोस्तों वर्तमान में सीईओ का नाम आपसे पूछा रहा है, ठीक है। सुंदर पिचाई दोस्तों किसके हैं? देखिए सुंदर पिचाई दोस्तों ये किसके हैं? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके गूगल के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो होंगे नहीं। एप्पल के देखिए टीम कुक हो जाएंगे, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ना, टीम कुक हो जाएगा। और दोस्तों एप्पल को इस्टेब्लिश कब किया गया था? ये भी प्रश्न पूछ चुका है परीक्षा में। तो 1 अप्रैल सन 1976 में से इस्टेब्लिश किया गया था। और स्टीव जॉब्स जो भी इस दुनिया में नहीं है, ये इसके फाउंडर थे, ठीक है। स्टीव जॉब्स जो है दोस्तों इसके फाउंडर थे, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में दोस्तों कौन मानता था? दोस्तों इनका नाम था, देखिए यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, पीसी जोशी, पीसी जोशी। बहुत सारे देखिए ऐसे विद्रोह, ऐसे आंदोलन हुए हैं पास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आता ही आता है। जिसमें से दोस्तों एक आता है मार्ले मिंटो सुधार, अगर आप लोग जानते होंगे तो, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। तो पूछ लेगा भैया कि किस सन में था, तो आप बता दीजिए कि भैया 1909 में ना, 1909 ही मैंने आपको बताया ना, आईसीसी भी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी यहाँ पे, ठीक है। इस तरह 1919 का भी आता है 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, निहत्थे लोगों ने, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। इसी में दोस्तों आपका एक और अधिनियम हुआ था, वो था रौलक, ठीक है। तो ये आपका रॉलेट जो एक्ट हुआ था वो भी इसी में है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये तीनों के तीनों देखिए 1919 के ही हैं। इस प्रकार के जितने भी आंदोलन है आपसे पूछे, बंगाल विभाजन हो गया मान लीजिए 1905 में आपसे है। मुस्लिम लीग की स्थापना मान लीजिए 1906 में है। सूरत अधिवेशन या फिर कह लीजिए कांग्रेस में जो फूट हुई थी देखिए 1907 में है ना। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में। रक्त में लाल रंग देखो निम्नलिखित में से किसकी कारण से होता है? तो देखिए रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और दोस्तों खून के अंदर जो है दोस्तों लगातार जो ऑक्सीजन लेकर ट्रैवल करने का काम भी देखिए इन्हीं का होता है। बाकी WBC जो है श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल दोस्तों कितने दिन होता है? तो ये 4 डेज का होता है। और जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जीवन काल 80 से 120 दिनों तक का होता है। ये भी प्रश्न हमसे पूछ चुका है, याद रखिएगा। और जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कंट्रोल करता है दोस्तों वो आपका WBC ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JLL के ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसमें जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है, इस क्वेश्चन में हो जाएगा बी, देखिए 31वां स्थान आपका इसमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। जिसमें से भारत का स्कोर जो था वो 2.44 था।
दोस्तों आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज आ गई है। जी हाँ, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कि एनटीपीसी के लिए दोस्तों आ गई है, आप इसे ले सकते हैं, जिसमें 50 प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। मतलब एक एक दो दो करके आपको डेली बेसिस पे इसे लगाना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट रखनी है। आपको देखना है कि कहाँ से गलती हो रही है। तो सारे इसमें देखिए रीजनिंग के, जीके के, मैथ में कंप्लीट ये आपको फुल लेंथ मिल जाएगा। लेकिन बहुत लोग को लगता है कि बस उनका रीजनिंग कमजोर है तो वो बस रीजनिंग का ले सकते हैं, इसमें भी आपको 50 सेट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका जीके जीएस कमजोर है तो आप 50 सेट जीके जीएस का ले सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको लगता है बस मैथ का आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट जो कि टेस्ट सीरीज, तो आप ले सकते हैं। तो तीनों सेपरेट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो एक साथ भी ले सकते हैं। और सीबीटी 1 का एकदम एग्जाम पैटर्न में दोस्तों आ गया है। ऐप का जो हमारा सेक्शन है टेस्ट सीरीज का, इसमें आप चले जाएंगे तो आपको ये सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। निश्चित तौर पे आपको 100% दोस्तों लेके अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ आपको दिया है। जैसे आप फ्री टेस्ट में लगाते हैं डेली फ्री टेस्ट, एकदम उससे बेटर तरीके से और एकदम एक्सपेक्टेड संभावित प्रश्नों को दोस्तों इसमें कवर किया गया है। तो निश्चित तौर पे आप इसे जरूर से ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को शुरू किया है? तो जी हाँ, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम हो जाएगा भैया सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये इनॉग्रेट किया गया। और दोस्तों यहाँ की बात हो रही है हिमाचल प्रदेश के, और यहाँ के गवर्नर का नाम दोस्तों क्या है, तो ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये है शिव प्रताप शुक्ला। मैं बार बार आपको बताता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। मेरा मोटो देखिए याद कराना ही है कि आपको किस प्रकार से प्रश्नों को याद करा। अगर मेरी क्लासेस आप लेते होंगे तो आपको याद होता ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या था, ये था दोस्तों सुख शिक्षा योजना। ये मतलब समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको सहायता प्रदान करना, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए स्पेशली। मतलब सालाना उनको तकरीबन 10 लाख से कम आय जिनकी भी है, उनकी विधवाएं हैं, महिलाएं हैं, विकलांग हैं, बच्चे हैं, उनको मतलब एक तरीके से सुख सुविधाएं मुहैया कराना, ये गवर्नमेंट जो है हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना उनके द्वारा ये लाई गई थी, ठीक है। उनको सशक्त बनाने के लिए स्पेशली लाया गया था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं कौन है, ये हो जाएंगे आपके पेमा खांडू। राजस्थान के दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके भजन लाल शर्मा और हरि भाऊ किशन भाऊ वागड़े, ये यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर इसका नाम क्या किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसका नाम चेंज करके बंधन म्यूचुअल फंड किया जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बंधन म्यूचुअल फंड की स्थापना 2000 में हुई थी, 13 मार्च के आसपास दोस्तों हुआ था आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, डायनासोर जीवाश्म उद्यान किस राज्य में दोस्तों स्थित है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका देखिए मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका देखिए जो कि मध्य प्रदेश में ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के सीएम का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये हो जाएंगे मोहन यादव। और यहाँ के गवर्नर अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएंगे मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे एमपी के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत की नई सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री दोस्तों कौन बने हैं? तो जी हाँ, बताने की जरूरत तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। तो ये है नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी। पेट्रोलियम मंत्री दोस्तों कौन है, तो ये हो जाएंगे किशन सिंह पुरी। नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दोस्तों कौन बने हैं? जी हाँ, सॉरी मैंने क्या बता दिया भाई, इसके पहले किशन सिंह क्या बता दिया, हरदीप सिंह पुरी ना, गलत बता दिया शायद, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो दोस्तों नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो बने हैं दोस्तों उनका नाम हो जाएगा जेपी नड्डा। ए इज द राइट आंसर, जो कि पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे ना, उसके बाद ये बने हैं। उकाई परियोजना दोस्तों किस राज्य में स्थित है? उकाई परियोजना, देखिए उकाई परियोजना जो स्थित है दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है ना। गुजरात व महाराष्ट्र को सम्मिलित करके ही बनाया गया है। गुजरात में ही एक और आता है, वो है आपका काकरा पार, ठीक है, काकरा पा परियोजना दोस्तों ये भी आपका गुजरात का ही है, जो कि तापी नदी पर है। और केरल का दोस्तों एक परियोजना आता है जिसका नाम है इडुक्की, ठीक है, इडुक्की परियोजना दोस्तों आपका ये केरल का हो जाएगा। प्रेम मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, प्रेम मंदिर हो जाएगा ए इज राइट, वृंदावन, उत्तर प्रदेश, यूपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही यहाँ के बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंदिर हैं जिनसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो वृंदावन में आप लोग जब भी जाइएगा, बड़ा खूबसूरत सजाया ये, रात में लाइटिंग वगैरह बड़ा अच्छा होता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी यूपी योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में
एशियाई महिला एकल अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? दोस्तों इनका नाम था तन्वी पत्री। सी इज द राइट आंसर, ठीक है, तन्वी पत्री करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों ये उड़ीसा के रहने वाली हैं और ये सबसे कम उम्र की भी हैं। कितने साल की? तो मात्र देखिए 14 वर्ष की थी ये, ठीक है, 14 वर्ष की थी। और ये फाइनल में वियतनाम की थी, यूएन थी, इनका भी नाम आ सकता है तो याद रखिएगा, ये थी गुएन, गुएन है, गुएन थीथू, गुएन थीथू कैसा नाम होता है इन लोग का, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता दोस्तों शुरू किया है? अवनी बचत खाता, तो अभी मैंने जो म्यूचुअल फंड वाला बताया वही है, ये बंधन बैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2015 में हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कहाँ पर है, तो कोलकाता में हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। भाई मैं बहुत मेहनत से रिवीजन कराता हूँ, आपको क्वेश्चन लाता हूँ, खोजता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, तो थोड़ा सा दोस्तों अप्रिसिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और वीडियो को शेयर किया करें कहीं पे भी। और चैनल पर नए हैं तो डेली इस क्लास को लेंगे तो 100% आपका इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। बिकमिंग पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? जी हाँ, ये किसी की पत्नी है, जी हाँ, मिशेल ओबामा ना, ओबामा की पत्नी, इन्हीं के द्वारा दोस्तों बिकमिंग लिखा गया है। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट है, जिसे आपका प्रश्न आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये है दोस्तों आपका चेंजिंग इंडिया, ठीक है, चेंजिंग इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। इसी तरह मान लीजिए अगर आपसे इस प्रधानमंत्री का पूछा जाएगा तो एग्ज़ाम वॉरियर्स, ये किसका है दोस्तों? तो ये हमारे तत्कालिक पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी का है, ठीक है। सत्या नडेला का देखिए एक आपका बहुत बार पूछा गया, हिट रिफ्रेश, ठीक है, हिट रिफ्रेश किसका है? तो देखिए सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, हाँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉरी सीईओ जो है। पुस्तक एज ऑफ 5 पास्ट मिडनाइट, इसका जो विषय है दोस्तों वो क्या है, किससे संबंधित है दोस्तों ये? तो दोस्तों ये है आपकी एक बड़ी दुखद घटना है जो घटी थी हमारी 3 दिसंबर सन 1984 को। बता सकता है कोई कौन सी घटना घटी थी? जी हाँ, भोपाल गैस त्रासदी, यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन है। तो इसी में इसके पूरी डिटेल से बताया गया कैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई है, कितने टन लीक हुई थी और कैसे कैसे लोग मरे हैं, बहुत सारी चीज़ों का इसमें चित्रण किया गया। होपेक्स नामक सैन्य अभ्यास दोस्तों भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? दोस्तों भारत और मिस्र के बीच में दोस्तों जो आयोजित किया गया वो है दोस्तों आपका होपेक्स, ठीक है। रूस के बीच में दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो भारत का देखिए इंद्र हो जाएगा। जापान में देखिए कौन हो जाएगा? तो जापान में हो जाएगा आपका धर्मा गार्जियन, धर्मा गार्जियन हो जाएगा। नेपाल के साथ दोस्तों कौन हो जाएगा? तो नेपाल के साथ हो जाएगा सूर्य किरण, ठीक है। ये सारे सैन्य अभ्यास भारत और इन सभी के साथ हुआ है। नोमैडिक होगा, मोमैडिक लिखा है। नोमैडिक एलिफेंट नामक जो कि सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के बीच में हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों ये भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रघुनाथ मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? रघुनाथ मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो रघुनाथ मंदिर जो है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। मालप्रभा देखिए जम्मू कश्मीर में मैं आपको थोड़ा बता दूं, यहाँ पे जो एलजी हैं वो कौन है? तो ये हो जाएंगे मनोज सिन्हा और सीएम दोस्तों बने हैं नए। चलिए अच्छा देखते हैं कितने लोग जानते हैं। उमर अब्दुल्ला, कमेंट करके बताइए। चलिए बताने की जरूरत नहीं है। तो अब नए सीएम बन गए हैं तो ये भी याद रखेंगे, रिसेंटली यहाँ पे चुनाव हुआ है। मालप्रभा दोस्तों परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको प्रभा बताया है तो कर्नाटक आप लोग आंसर कर देंगे। जी हाँ, सही हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए वाली क्लासेस आपको कैसी लगती है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि अपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। लगातार मैं आपके लिए टेस्ट लाता रहूँगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर से लाइक शेयर कर दिया करें।